नमस्कार, मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से आज हम एमए समाजशास्त्र उत्तरार्ध के समाजशास्त्र विषय के पेपर कोड 5176 पे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पूर्व की जो पद्धतियाँ पढ़ी, उन्हीं पद्धतियों के क्रम में आज हम अंकशास्त्रीय पद्धति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इस पद्धति का जो सर्वप्रथम अध्ययन करने का जो ध्यान है वो गिडिंग्स की मान्यता थी। गिडिंग्स ने ये माना था कि अंकशास्त्रीय पद्धति के द्वारा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसी सामाजिक घटनाओं जिनको परिणामों में व्यक्त करना या परिमाणों में व्यक्त करना असंभव है के अध्ययन में अंकशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। इस पद्धति में समस्या विषय या अध्ययन विषय से संबंधित आंकड़े संख्यात्मक रूप में या अंकों के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं और इनके आधार पर आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और इस पद्धति का प्रयोग ऐसे प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए किया जाता है जिनका संबंध नापतोल या संख्यात्मक दृष्टि से जुड़ा हुआ हो, जैसे जनसंख्या की वृद्धि दर, जन्म और मृत्यु दर, वर्ष में कितने विवाह, कितनी तलाक की संख्या। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मालूम करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। और औसत निकालने में इस पद्धति की सहायता लेनी पड़ती है। इस पद्धति के अंतर्गत उन सारे तथ्यों को, उन सारे आंकड़ों को या उन सारी सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है जिनका हम संख्यात्मक रूप में प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी पद्धति मानी जाती है और संख्यात्मक होने के कारण समस्त प्रकार के जो औसत या इससे जुड़े हुए जितने भी सूत्र हैं वो प्रयोग करने में बहुत आसानी रहती है। सांख्यिकीय सहायता जो है वो इस पद्धति में सबसे उपयोगी रहती है, काम में ली जा सकती है। इस पद्धति का दोष यह है कि इस पद्धति में सामाजिक समस्याएं मुख्य रूप से जो परिमाणात्मक नहीं है, क्योंकि समस्त सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जो है वो परिमाणात्मक ना होकर के गुणात्मक होती है, संख्या में कम होती है और गुणों से अधिक संबंधित होती है। इसलिए इस पद्धति का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में यानी कि सामाजिक आंकड़ों तक ही सीमित है। और इस पद्धति के द्वारा हम यह तो मालूम कर सकते हैं कि किसी जाति विशेष में या वर्ग विशेष में, शिक्षित या अशिक्षित वर्ग में किसी भी समस्या का प्रतिशत क्या है, संख्या क्या है, परंतु किसी भी प्रकार का जो कारणात्मक अध्ययन किसी भी समस्या का है वो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह सीमित क्षेत्रों में ही लागू होने वाली एक पद्धति है। धन्यवाद।